पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने गरेबान में झांकें, ये आएँ, बैठें। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़ें ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम मुकम्मल करे। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे। 2014 के धरने का अहाता भी किया जाए। हमने बहुत नेक नियति से पीटीआई से मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही, मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आएँ, बैठें, कमेटी के लिए हम तैयार हैं। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा, शहादा की कुर्बानियों की तकरीम हम सब पर फ़र्ज है। शरह सूद में कमी से कारोबार और सनत को फ़ायदा होगा। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वाशिंगटन में फौजी हेलीकॉप्टर और मुसाफिर तैयारा फजा में टकराकर तबाह। दरिया से 18 अफराद की लाशें निकाली गईं। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद, हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। मेयर विकीटा का कहना है अफसोसनाक हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। मैरीलैंड स्टेट पुलिस के मुताबिक अब तक गोताखोरों ने किसी जिंदा शख्स को तलाश नहीं किया। दरियाए पोटोमेक को कश्ती सर्विस के लिए बंद कर दिया गया। हादसा रीगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला फौजी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक तरबियती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे पर कई सवालात उठा दिए। कहा हादसे को रोका जा सकता था। तैयारा एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। मौसम भी साफ था। तैयारे की लाइटें भी जल रही थीं। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया, नीचे क्यों नहीं गया? हेलीकॉप्टर के बारे में कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अलमनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा हमदर्दियां और दुआएं अमरीकी कौम और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ रेड लाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है नौजवानों ने खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। अगर कोई कहे मेट्रो को आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। हमेशा यही कहना है पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। वज़ीर आला ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला की आमद पर शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों के दस्तों का मार्च पास्ट, सलामी दी मार्शल मरियम नवाज को पेश की गई। तकरीब के बाद मरियम नवाज प्लेयर्स में घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई। आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। इधर से ज्यादा आवाज आई, इधर से नहीं आई। So happy, माशाल्लाह, very very proud of you। वज़ारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। 1010 गाड़ियों का मामला उठाने पर एफबीआर अफसरान ने कत्ल की धमकियां दी।
सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा, FBI के 54 करप्ट लोगों की फहरिस्त देने को तैयार हूं। FBI को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई, वो कहां हैं? तफसील दे सकता हूं। डबल कैबन किस किस के घर खड़े हैं? गाड़ियां ही लेनी है तो 660 सीसी क्यों नहीं? चेयरमैन FBI ने कहा, आप रुकने पार्लियामेंट है, आपको धमकी मिली तो कल मुझे भी मिल सकती है। धमकी का मामला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भिजवाया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर अजाफी बोझ कम करने के लिए काम कर रहे। तनख्वाहदार तबके का सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन FBI ने कहा, कोशिश कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सादा बनाएं। अमेरिका ने पाकिस्तानियों को मुल्क से निकाला तो पाकिस्तानियों की भरपूर मदद करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका इन 40,000 अफगानों को अपने पास बुलाए जो अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद पाकिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी जदीद हथियारों को दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं। उम्मीद है इमदाद जल्द बहाल होगी। अमेरिकी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान निजी है, ये भी कहा। गजा बासियों की उर्दन या मिस्र मुंतकली का मंसूबा नाइंसाफी पर मबनी है। पाक चीन दोस्ती जितनी कदीम है उतनी ही मजबूत है। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और सख्त तरीन इक़दाम, गैर कानूनी तारकीन वतन को बदनामी समाना जेल गवांतानामो भेजने का ऐलान। मुतालिका हुकाम को गवांतानामो को तैयार रखने का हुक्म। ट्रंप ने लेकिन रायली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रंप ने कहा, इक़दाम से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। मुजरिमों के लिए गवांतानामो में 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। कहा, 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा, क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई? दहशतगर्द कौन थे? ख्वाजा हारिस बोले, तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। ख्वाजा हारिस ने कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है, सीनियर प्यूनी जज हूँ, उसमें ही खुश हूँ। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए, कोई शिकवा नहीं। मैं इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं। कराची बार एसोसिएशन की हलफबरदारी की तकरीब से खिताब में कहा, हल्फ हमें सिखाता है मुश्किल वक्त में क्या करना है। आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे। बिलावल का ताजरों से लहजा धमकिया में था। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गईं, आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा, ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफी क्यों नहीं मांगी? कराची आपके आने के बाद जिस शक्ल में है उसकी वजाहत तो करें। सोचे समझे मंसूबे के तहत आप कराची को तबाह कर रहे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर नए सूबे बनेंगे। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। कौन सा केस कहां लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। करार दिया, जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं।
पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्तदा की गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर ने कहा है 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वजीर आला से पैसे लेने के बजाय खुद इकट्ठे करें। अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सपोर्ट किया, कुछ चीजें और तरीकाकार अब हम बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे अमरीका और अहम मुलाकातों पर ब्रीफ किया। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट का दौरा। 42 रोज में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर खोलने की हिदायत। कुरम के मुतासरा इलाके बगन का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। ज़िला इंतजामिया ने मुकम्मल बहाली के लिए 60 करोड़ रुपए मांग लिए। गैर कानूनी बंकर्स का खात्मा जारी। कुरम मुतासरीन को इमदाद और रकूम देने का सिलसिला भी जारी। 100 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला पारा चिनार पहुंच गया। रियासत लापता अफराद की बाजियाबी में नाकाम हो गई। हम जहां से चले हैं वहीं खड़े हैं। ये केस तब खत्म होगा जब तमाम अफराद बाजियाब हो जाएंगे। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ये केसेस मुल्क की बदनामी का बायस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन काम नहीं कर रहा तो इसे बंद कर दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वफाकी हुकूमत की जानिब से मोहलत देने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अदालत में जितनी फैमिलीज बैठी हैं मुझे उनको जवाब देना है। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल तलब। समात 6 मार्च तक मुलतवी। नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास 11 फरवरी की बजाय अब 10 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए। अमरीकी खातून ने कराची पुलिस को नचा कर रख दिया। उनिजा गार्डन की इमारत से किसी और जगह चली गई। अमरीकी खातून ऑनलाइन टैक्सी मंगवा कर इमारत से निकली। पुलिस अहलकारों ने टैक्सी के पीछे अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाई। अमरीकी खातून गार्डन से नर्सरी पहुंची। पुलिस ने खातून को तहवील में ले लिया, फलाही इदारे के हवाले कर दिया। कराची के एक और शहरी ने अमरीकी खातून को शादी की मशरूत पेशकश कर दी। अब्दुल रहीम ने कहा, पहली बीवी से इजाजत मिली तो शादी कर लूंगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आ गया। कहा, जब तक किसी के पास वैलिड वीजा है वापस नहीं भेजा जा सकता। PFUJ का पीका एक्ट के खिलाफ कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। सियाह परचम लहराए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। JEC ने बयान में कहा, बिल इंतहाई उजलत में मंजूर करवाया गया जो हुकूमती बदनीयत का वाज़ेह सबूत है। बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर बार के वकला भी सरापा एहतजाज, नारेबाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतनाज़िर पीका कानून चैलेंज करने का ऐलान। मजम्मती करारदाद भी मंजूर। गुजरांवाला में सहाफ़ियों का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने पीका को काला कानून करार दे दिया। कहा, सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेज़ी से पास किया। इतनी तेज़ी जाहिर करती है पूरी दाल ही काली है। हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। कांगो में खाना जंगी 150 पाकिस्तानी फंस गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, फंसे पाकिस्तानी को रवांडा में दाखिले की इजाज़त दे दी। अब तक 75 पाकिस्तानी रवांडा मुंतकिल हो चुके। हाई कमीशन पाकिस्तानियों से मुकम्मल राब्ते में है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सर्विस डिलीवरी के अमल में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही। एक्सपोर्टर्स के लिए भी नई स्कीम लाई जा रही है। स्मॉल बिजनेस के लिए 100 मिलियन तक का कर्ज बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान एक्सरसाइज एंड डायलॉग इंतजामात के हवाले से इजलास। कोर कमांडर कराची के अमन एक्सरसाइज एंड डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने हिदायत दी इवेंट के पेश नज़र तमाम सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है जिसे इक़्तिदार से हटा दो कहता है बड़ी ज़्यादती हो गई। मुल्की तरक्की में हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। हमने अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल देना है। माजूर भिखारी बनने वाला गिरफ्तार। भिखारी ने पुलिस को बताया लड़की वालों ने रिश्ते के लिए भिखारी बनने की शर्त रखी। लड़की वालों ने कहा लड़का भीख मांगता हो तो रिश्ता देंगे। बरादरी में मांगने वालों का नाम होता है। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। गजा से 8 यरगमालियों को हिलाल अहमर के हवाले कर दिया गया। बदले में इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया। इसराइल की मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ तेज़। फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मलबे से मज़ीद 63 लाशें बरामद। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी, ना ही कप्तानों का फोटो सेशन होगा। रोहित शर्मा भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीसीबी अपने तौर पर इफ्तिताही तकरीब सजाएगा। तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी पाक लाहौर में होगी। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। सदर मुमलिकत नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फिर पाकिस्तान पहुँच गई। इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। खेलता पंजाब की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। ढोल की थाप पर नौजवानों के भंगड़े। हुमैरा अरशद की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। 9 डिवीजन के 2000 से ज़ायद खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा। एहसामुल हक ने खिलाड़ियों से हल्फ लिया। गेम्स की इख्तितामी तकरीब 3 फरवरी को होगी। और खूबसूरती बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब। मुमताज़ अदाकारा नीलो को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए।